नमस्ते, मैं आर्यन देशमुख। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। देखिए, जब हम 12th क्लास में होते हैं या फिर 12th रनिंग है अपना, या फिर हम 12th पास आउट है, या फिर 12th की जैसे हमने एग्ज़ाम दी है, उसके बाद हमारे मन में ख्याल आता है, वो है हमारा कॉलेज। हम क्या करें नेक्स्ट। तो सबसे पहली जो बात ये है कि जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो कॉलेज का कैंपस कैसा है, वो कॉलेज कैसा है जो हम चाहते हैं। जहाँ पे अगर मान लीजिए हम इंदौर जाना चाहते हैं, फिर कहीं पर भी हम जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव के लिए जो तैयारी करने के लिए जाते हैं जो बाहर, तो उस हिसाब से कॉलेज कैसा है, क्या कॉलेज में हम अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हमें यदि बीएससी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है ग्रेजुएशन में सिर्फ वही करनी है और उसी में हमको फील्ड में आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ों को जो जरिए है, इन सभी को जानने के लिए हमें कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है भी, तो इस कॉलेज के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। मैं आर्यन देशमुख, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर का है। तो मैंने इस बारे में सोचा है कि थोड़ा आप सभी को, यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी दूँ कॉलेज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। तो इसके एडमिशन प्रोसेस बाकी जैसे अब बीएससी कॉलेजेस है उसी के साथ होती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जो आपको पता होगा कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ई प्रवेश पोर्टल जो होता है उसी के द्वारा इसमें एडमिशन लिया जाता है। जनरली वहीं जून के आसपास इसमें होता है एडमिशन्स, जून में स्टार्ट होते हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सीएलसी राउंड्स वगैरह चलते रहते हैं जिसमें आपका एडमिशन्स होता है। सेकंड बात करते हैं कोर्सेज की। तो शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन के लिए बीएससी एंड बीसीए जो कि साइंस रिलेटेड ग्रेजुएशन है वे सभी होते हैं। पीजी की बात करें तो एमएससी होती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो कि साइंस से रिलेटेड है। पीएचडी भी होती है। जैसे अमूमन बाकी जो कॉलेज लेवल पे कहीं पीएचडी नहीं होती, बट ये क्या है कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है इसलिए यहाँ पर पीएचडी होती है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी होता है, सबका एक क्वेश्चन भी होता है कट ऑफ। यहाँ पर जो मेन मोस्ट सब्जेक्ट है जो आपका कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं वो होता है पीसीएम। तो उसकी जो कट ऑफ इस जाती है समथिंग, जो फर्स्ट लिस्ट होती है वो 90% के आसपास होती है, और जो अगर बहुत लो चला भी जाए तो वो मान लीजिए 84 या 5 तक, इससे नीचे शायद ही जाए, इतना तक होती है। अगर हम बात करें इसके अगर कैंपस की, ये कैंपस बहुत मैटर करता है कि आखिर कॉलेज का कैंपस कैसा है, हाउ लुक इट, कैसा दिखता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर दो जो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। इंदौर में आप भंवर को जाएंगे। अब भंवर का मतलब इंदौर के पूरे एमपी का एजुकेशन हब या फिर कोचिंग हब कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इंदौर जाते हैं तो इंदौर में भंवर का जो जगह वहाँ जाते हैं भंवर को चौराहे में, उसी में आगे जाते हैं तो वहीं पर कॉलेज भी है, होलकर कॉलेज। फ्रंट में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज भी है। वहाँ पे आपकी इंदौर होलकर कॉलेज में 2 गेट्स मिलेंगे, फर्स्ट गेट एंड सेकंड गेट जो होगा वो आपकी जस्ट आई बस स्टॉप है होलकर का, होलकर सबवे करके उसके सामने मिलेगा। आप उस गेट से ऐसे एंटर करेंगे तो आपको मेन बिल्डिंग मिलेगी। मेन बिल्डिंग मतलब जो आपका प्रिंसिपल ऑफिस है उसके जस्ट पीछे में 4x4 कॉरिडोर्स, मतलब कि डोर्स है, विंडोज़ है, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस वगैरह फिर कोई फॉर्म जमा करना होता है वहाँ पर करते हैं। कॉलेज में आईटी सेल भी, आईटी सेल में आप कॉलेज की वेबसाइट है collegeholkar.org करके, होलकर कॉलेज। तो वहाँ पर आपकी सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उस कॉलेज से रिलेटेड है उस सेशन के, उनकी एक प्रोफाइल आईडी बनी होती है, जैसे हमारी भी बनी हुई है। तो ये सब काम जो आईटी सेल दिखता है, और बाकी जितने भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी काम है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी काम है, वे सभी आपके आईटी सेल में होते हैं। कॉलेज का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसी के साइड में आईटी सेल भी है। तो ये बात होगी कैंपस की। 36 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। एक यशवंत हॉल है जहाँ पर जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, भाषण है, लेक्चर्स है, जितने भी सब काम होते हैं ये वहाँ पर होते हैं आपके यशवंत हॉल में। अब बात करते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट। क्या है कि कॉलेज में जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बीएससी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स के, तो कॉलेज में किस चीज़ की सुविधा है कि देखिए, सबसे पहली बात तो कॉलेज में एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे, आपके प्रैक्टिकल्स डेली होते हैं। आपको लीव अटेंड जरूर करनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का जो बाकी एमपी के कॉलेज में शायद ना मिले। यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी लाइफ्स वगैरह डेली लगेगी, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच बनेगी आपकी। आप किसी कॉलेज में अगर आप बाद में आगे फ्यूचर में प्रोफेसर बनते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स में जो मेन अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कॉलेज। तो यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है कॉलेज का जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो आप वहाँ पर अपनी, अगर मान लीजिए आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, जब प्रैक्टिकल की बात होगी तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियोस आपके कॉलेज के द्वारा ही डाले गए हैं। प्रिंसिपल सर की बात करें तो हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है डॉक्टर सुरेश टी सिलावट सर, जो कि कॉलेज के वर्तमान में प्राचार्य है और इंदौर डिवीज़न के हायर एजुकेशन के एडिशनल इंचार्ज भी है सर। और सर से रिलेटेड एक उनके जो शायद बड़े भाई है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल सर, इनका बायोडाटा हुआ। एंड जो अगर आप सही में बहुत अच्छी बीएससी करना चाहते हैं, मैं जो एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, यदि आप अच्छे से बीएससी करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आइए। वरना क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं कि कॉम्पिटिटिव की एग्जाम तैयारी नहीं कर सकते, यहाँ पर एडमिशन ले लिया आपने तो वो भी हो सकती है, बट आपको बहुत अच्छे से एडमिशन, अगर आपने यहाँ पर लिया होलकर में, आपको बहुत अच्छी बीएससी करनी है तो यहाँ पर आप आइए, बहुत बढ़िया आपके लिए स्कोप भी। आप एमएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आईटी जेएम की तैयारी कर सकते हैं आईटी में एमएससी करने के लिए। तो ये बात बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाता है बाकी एमपी के, जिसने बाकी कॉलेज की तुलना में यहाँ पर बीएससी बहुत अच्छे से होती है। जैसे बाकी कॉलेज देखेंगे आप एमपी के, तो शायद वहाँ पर एकेडमिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि होलकर कॉलेज में। यहाँ पर कैंपस में समथिंग 5 से 6 बिल्डिंग्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें केमिस्ट्री की लैब बन रही है, बहुत अच्छी हाईटेक लैब बन रही है, और भी बाहर बाकी एकेडमिक्स ब्लॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एंड बीएससी बहुत अच्छे से होती है। और यदि मान लीजिए आपको स्ट्रीम, जैसे पीसीएम को स्ट्रीम लेनी थी, आपका परसेंटेज कम है और आपने कुछ और लेना पड़ा आपको, तो और आपको लेकिन चाहिए पीसीएम ही, तो आप उसके लिए आप एडमिशन ले लीजिए। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप एडमिशन ले लीजिए, आपने सीएस में एडमिशन ले लीजिए मान लीजिए, पर आपको चाहिए था पीसीएम। बाद में क्या होता है कि पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कॉलेज में एक सेक्शन राउंड चलता है, सेक्शन चेंजिंग वाला, कि आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलेज में किसी भी कॉम्बिनेशन अलॉट होने के बाद आपको एक सेक्शन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप सीएस में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पीसीएम में जा सकते हैं। तो एडमिशन जरूर लीजिए आप, भले परसेंटेज कम है तो बाद में हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से होता है। बाकी कॉलेज ओवरऑल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ एवरीथिंग बढ़िया। सर जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर है भी बहुत अच्छे हैं, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। और बाकी प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारी क्लासेस डेली लगती है यहाँ पर होलकर कॉलेज में। एंड इस तरीके से मैं आपको जितना हो सका मैंने अपने उससे बताया इसमें। एंड आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।